ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य महाराज भव्य जीवों के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो, उस कल्याण के मार्ग पर किस किस प्रकार से बढ़ना है, कौन सी बाधा आने पर हमारे लिए उनसे बच कर के चलना है, उन बाधाओं का निवारण करते हुए आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया जा रहा और उस बढ़ने वाले मार्ग में आने वाले बाधाओं का निवारण करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि पहले तो तुम इस लक्ष्य का निर्धारण करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा तब तक कहाँ जाना, किस प्रकार से बढ़ना, किस दिशा में जाना, इस बात का कुछ भी भान नहीं हो पाता। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करने वाला ही सही दिशा और दशा को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा कि हे भव्य जीव, सबसे पहले आने वाली बाधाओं को रोको। आने वाली बाधाओं को रोकने का मतलब है संवर करना। जो संवर करते हैं, संवर के बाद ही फिर निर्जरा होना प्रारंभ होती है, वह निर्जरा ही कार्यकारी होती। इसीलिए उस संवर सहित होने वाली निर्जरा का हम सबको ध्यान रखना है। पहले वह निर्जरा कैसे होगी, तो तप के माध्यम से होती है। इन सब का व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज ने संवर के हेतु उनका विस्तार सहित वर्णन बताया और उसके साथ ही साथ है निर्जरा के हेतु तप है, उसका भी व्याख्यान बता दिया। अब उसके पश्चात आगे बताते हैं कि हमारे लिए किस किस प्रकार से क्या क्या और करना है। इस प्रकार से आगे चल रहा था। परिचय कितने होते हैं? 22 परिचय हैं। उन 22 परिचयों को सहन करना, परिचय जय करना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है जय यानी जीत। तो हार जीत यहाँ पर भी लगी है क्या? जहाँ हार जीत की बात आती है तो वहाँ पर तो युद्ध होता है, झगड़ा होता है, बैर बनता है। इसलिए यहाँ पर जीत की बात जो कर रहे हैं, परिचयों को जय यानी जीतना। तो यहाँ पर कोई दूसरे को जीतने की बात नहीं कही, यहाँ पर तो स्वयं के ऊपर जीतने की बात कही जाती है। परिचय जो आने वाली बाधाएं, आने वाले अनेक प्रकार के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण करना ही, समस्याओं को में अपने आप को शांत भाव रखना। यहाँ पर शांत भाव रखने का नाम जय कह दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा। तो यहाँ कौन से जीव को कितने परिचय हो सकते हैं, इस प्रकार का व्याख्यान करते हुए पहले बता दिया था कि जो है 10वें से 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों को कितने? 14 परिचय, ठीक है ना। और उसके बाद जिनेंद्र भगवान को एकादश जिने 11 परिचय होते हैं। अब उसके पश्चात और आगे किसके लिए कितने परिचय हैं, तो बताते हैं बादर सांप्राय सर्वे। जो बादर गुणस्थान हैं, बादर गुणस्थान भी होते हैं कोई क्या? अभी तक तो हमने 14 गुणस्थान सुने हैं, ये बादर गुणस्थान कौन सा हो गया हैं? बादर कौन सा है? तो सूक्ष्म सांप्राय के नीचे और मुनि महाराज के से आगे। मुनि कहाँ से बनते हैं? 6वें से लेकर के और 9वें तक के जो गुणस्थान कौन से कहलाते हैं? बादर सांप्राय गुणस्थान हैं। उसमें सभी एक जो परिचय हो सकते हैं। और एक साथ कितने परिचय होते हैं या कौन से कर्म की वजह से कौन से परिचय होते हैं, इन सब का व्याख्यान यहाँ पर हो गया था।
और उसके पश्चात अब चारित्र के भेद ये चल रहे थे, हो गए, अच्छा ये हो चुका। तप भी हो गया। और उसके बाद आगे बताते हैं अब जो अभ्यंतर तप हैं, उन अभ्यंतर तप कितने प्रकार के, 6 प्रकार के तप हैं, उनके भेदों का व्याख्यान चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रायश्चित हैं। प्रायश्चित के कितने भेद होते, 9 प्रकार के भेद हैं। और 9 प्रकार के भेद यहाँ पर बता दिए गए। प्रायश्चित के पश्चात आता है विनय। विनय के कितने भेद बताए थे, 4 भेद बताए थे, ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा। उसके पश्चात वैयावृत्ति। वैयावृत्ति के कितने भेद होते हैं, वैयावृत्ति के, तो वैयावृत्ति के भी भेद होते हैं क्या, वैयावृत्ति के भी भेद होते हैं क्या, वैयावृत्ति में क्या भेद हो जाएगी, कौन कौन से वैयावृत्ति कैसे भेद बनाएंगे, वैयावृत्ति में कैसे भी भेद हो सकते हैं क्या, एक हाथ दबाना, एक पैर दबाना, एक सिर दबाना, फिर कैसे वैयावृत्ति के भेद हो गए, फिर वैयावृत्ति के भेद कैसे हो गए फिर। ठीक है, तो वैयावृत्ति के तो भेद नहीं होते हैं। वैयावृत्ति के जो पात्र हैं उन पात्रों की अपेक्षा भेद बता दिया है कि वैयावृत्ति के जो मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो कितने प्रकार के बताए, 10 प्रकार के। ठीक है, 10 प्रकार के जो वैयावृत्ति के पात्र यानी साधु, साधु के विभिन्न प्रकार के जो अवस्थाएं उनकी होती हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर भेद मान लिया। वैसे वैयावृत्ति के कोई भेद नहीं हैं। कैसे हैं तो बताते हैं, आचार उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ मनोज्ञानाम। एक साथ फिर से मिल करके पढ़ना है। आचार उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ मनोज्ञानाम। साधु है नहीं इसमें, ये पुस्तक में छूट गया, छूट रहा है पुस्तक में, कहाँ पे आ रहा, संघ के बाद साधु मनोज्ञानाम। इस प्रकार से वैयावृत्ति के भेद ना करके वैयावृत्ति के पात्रों के भेद यहाँ पर बताए हैं। उन पात्रों के भेद को ही यहाँ पर वैयावृत्ति के भेद मान लिया गया। क्या कहना है, प्रायश्चित के भेद कितने और कौन से हैं, तो प्रायश्चित के भेदों में सबसे पहले बताया था प्रायश्चित आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेत, परिहारोपस्थापना। इस प्रकार से आलोचना के भेद या प्रायश्चित के भेद थे। पहले आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना, विवेक तब प्रायश्चित लेना, व्युत्सर्ग यानी शरीर के प्रति ममत्व भाव त्याग करना, तप धारण करना, छेद हो जाना, परिहार हो जाना और उपस्थापना हो जाना। इस प्रकार से ये प्रायश्चित के भेद यहाँ बताए थे। अब छेद, छेद का मतलब हमने बता दिया था कि कुछ समय के लिए, ठीक है, दीक्षा को कम कर देना, इसका नाम क्या है, छेद। ठीक है, और परिहार का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, संग से अलग कर देने का नाम परिहार है। और परिहार कितने प्रकार का होता है फिर, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक संघ परिहार और दूसरा गण परिहार। ठीक है, इस प्रकार से गण परिहार का मतलब किसी गण यानी जो छोटे छोटे संघ होते हैं, छोटे एक आचार्य के, वो उनको गण कहा जाता है और पूरे संघ को संघ कहा जाता है। तो कहीं किसी भी प्रकार की अवस्था में हो सकता है, बीमारी में भी हो सकता है, जब कोई गलती पर गलती करते हैं, ठीक है, तब भी छेद हो जाता। किसी के लिए कोई हो सकता, कहीं किसी स्थान पर जा रहा, वह
किसी प्रकार के कोई किसी को उल्टा सीधा कसाय करना प्रारंभ कर दिया, कभी हो सकता उन्हें गुरु का ही प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया, झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार की स्थिति में जब गुरुजी एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, किंतु जब समझाने के बाद नहीं मानेंगे तो फिर उनको कहते क्या किया जाता है, नहीं छेद नहीं, हाँ छेद कह दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों को आचार्य ब्राग स्वामी महाराज के संग में तो निर्णय सागर जी महाराज थे, तो उनके लिए उन्होंने गुरु की अवज्ञा की थी, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए उनको फिर गुरुजी ने अंत में छेद नाम का प्रायश्चित दिया था। यद्यपि हम लोगों ने निवेदन भी किया, महाराज इस प्रकार से उनको इस प्रकार का प्रायश्चित मत दो और कोई भी दे दो, तो हमने जो निवेदन किया तो हमारे ऊपर ही डांट पड़ गई। अंत में हुआ भी वही, न उनको छेद मतलब दिया था। छेद का मतलब हमारे साथ उस समय पे मुनि महाराज में शायद 4-5 मुनि महाराज थे, निर्णय सागर, विशुद्ध सागर और विश्वजीत सागर, हम और विश्व कीर्ति महाराज। तो पहले नंबर के थे तो उनको 5वें नंबर का बना दिया था। इस प्रकार से छेद हो गया ना। इस प्रकार से तो ये तो हुआ था अवज्ञा में। और आप बीमारी की अवस्था में तो एक बार विभव सागर जी जब एलक अवस्था में थे तो उनको कोई पथरी वथरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो उनको साधन से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। बाद में गुरु जी ने प्रायश्चित देकर उनको 6 महीने का उनको भी इसी प्रकार का छेद प्रायश्चित दिया था। बाद में फिर हमको मिलने पर, हमको वहाँ पर मिले कटंगी में, तो हमने आचार्य को याद दिलाया। आचार्य को भूल रहे थे या जानबूझ करके वो उनको अपना पुण्य स्थान पर नहीं कर रहे थे। उनको एलक अवस्था में सबसे बड़े थे जहाँ तक, या दूसरे नंबर के थे, उनको सबसे लास्ट में बना दिया था। तो हमने उनको याद दिलाया, तो आचार्य सिंह उस समय भी हमारे लिए थोड़ा उन्होंने दुत्कार दिया। हाँ, बहुत बड़े सलाहकार आ जाते हैं, सरकार से करते हैं। और बाद में हम जब कहा तो उन्होंने पुनः उनको उसी स्थान पे कर दिया था। इस प्रकार से तो कई स्थानों पर घटनाएं इस प्रकार की हुआ करती हैं। आगे अब वहाँ पर बताया जा रहा वैयावृत्ति के भेद। तो वैयावृत्ति के कोई भेद नहीं होते हैं। वैयावृत्ति के तो वैसे भेद कहें तो अनेक भेद हो जाएंगे। जितने जितने प्रकार से लोग सेवा का काम करेंगे, निश्चल और निष्काम भाव से जो सेवा गुरु भक्ति करेंगे, वो सभी वैयावृत्ति के ही भेद कहे जाएंगे। लेकिन प्रकार की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। ये वैयावृत्ति के पात्र की अपेक्षा भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो वैयावृत्ति के पात्र कौन कौन से हैं? पात्र होना और भेद होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता। पात्र के भेद और वैयावृत्ति के भेद। वैयावृत्ति का तात्पर्य तो हमने पहले बता चुके हैं, हाथ दबाना, पैर दबाना, सिर दबाना, आहार दान देना और कहीं ठंडी गर्मी में गर्मी से बचाना। इस प्रकार के भेद की अगर बात करें तब तो भेद बन भी सकते हैं। लेकिन पात्रों की अपेक्षा भेद, पात्रों में भेद बताया जाए तो ये वैयावृत्ति की भेद कहना एक शायद हाँ एक अनुकूल सा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी कार्य में कारण के उपचार की अपेक्षा जैसे शास्त्रों में अन्य स्थान पर अनेक स्थानों पर कथन किया, तो इसमें भी वही लगा सकते हैं। कार्य में कारण को उपचारित करके यहाँ पर पात्र को ही भेद बता दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? आचार्य। आचार्य सभी जानते हैं, जो पंचाचार का पालन करते हैं और शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। और उसके पश्चात सभी स्थान पर जो भव्य जीव हैं उनको व्रत नियम संयम दे करके कल्याण के पथ की ओर बढ़ाने का काम करते हैं, वो आचार्य होते हैं। आज सुबह अपना प्रवचन चल रहा था, उसने उस प्रकार से कहा था कि धन्य हो पहले के समय के वो आचार्य और धन्य हो पहले समय के साधु। कि आचार्य का जो आदेश मिलता था उसका शब्दशः पालन करते थे। पालन करने, शब्दशः पालन तो करना तो आदेश की बात तो बहुत दूर की है। और साधुजन वो स्वयं भी सोच समझ करके इस प्रकार के काम करते थे कि आचार्य को उस प्रकार का कुछ आदेश देने की भी ज़रूरत
नहीं पड़ती थी और एक एक आचार्य के संग में 700 मुनिराज, कंपनाचार्य इत्यादि। वहाँ पर जब बाहर जा रहे थे दक्षिण की ओर, 12,000 साधुओं का संघ है। किनका? चंद्रगुप्त का विशाखाचार्य, हाँ भद्रबाहु का संघ। 12,000 साधु एक साथ चल रहे थे। आज 12,000 तो बहुत दूर के, 1200 नहीं हो पाते हैं। 1200 पूरे देश भर में नहीं हैं। आज 1200 बहुत दूर हैं। 120 भी नहीं हैं। 120 भी बहुत दूर की बात है। हमको लगता है 12 साधुओं का संघ होना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। 12 साधुओं के संघ को चला पाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसमें भी एक बार कहीं हम कोई चर्चा चल रही थी, तो देखो महाराज यहाँ पर कहीं आपके संग में तो 4-5 जन हैं, फिर भी इस प्रकार से अशांति की बात होती है। और विशुद्ध सागर के संग में देखो 40-50 साधु होते हैं। तो हमने उस समय पे हमने तर्क दिया था कि 40 साधु को संभालना ये आसान काम हो जाता है, लेकिन 4 साधुओं को संभालना बड़ा टेढ़ी खीर होता। 40 साधु एक साथ बैठ कर के आराम से अपने साथ रह लेंगे, लेकिन 4 साधुयाँ एक साथ रहना बड़ा मुश्किल का काम होता है। इस प्रकार से वो आप लोग बोला करते ना, एक बार कहीं जो बहुत बड़ा आश्चर्य बताया। कौन सा आश्चर्य? एक किसी स्थान पर 4 महिलाएं बैठी थीं और शांत थीं। चार महिलाएं बैठी थीं और शांत बैठी थीं। बोले इससे और बड़ा आश्चर्य तो हमारे कोई सुनने में नहीं आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य का समझ में आ गया ना। आचार्य पहले भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब क्या है? जो मुनि पढ़ते हैं और अन्य मुनियों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो कौन है? उपाध्याय। तीसरे नंबर पे आता है तपस्वी। तपस्वी का मतलब क्या होता है? तो बताते हैं जो अनेक प्रकार के उपवास इत्यादि करते हैं। ठीक है, उपवास करने पर जो अनेक प्रकार से साधना करते हैं, इसका नाम क्या है? तपस्वी। तपस्वी के बाद आता है शैक्ष। शैक्ष का मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा की भावना से हमेशा आगे रहते हैं, वो शैक्ष कहलाते हैं। शैक्ष के पश्चात आता है गिलान। ठीक है, गिलान का मतलब सभी समझते होंगे। गिलान यानी रोगी साधु जो होते हैं उनके लिए गिलान कहा जाता है। गण, गण का तात्पर्य होता है स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। ठीक है, स्थविर मतलब जो एक के बाद एक, शिष्य के प्रति शिष्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गण कहा जाता। हम पहले बता चुके ना। आचार्य का संघ है। आचार्य ने 5 जगह अपने 2-2, 4-4 साधुओं को अलग भेद दिया। ये क्या कहलाएंगे? ये गण कहे जाते हैं। ठीक है, तो स्थविरों अर्थात साधुओं की जो संतति को गण कहते हैं। उसके पश्चात आता है कुल। तो दीक्षा देने वाले आचार्य के जो समुदाय को कुल कहा जाता है। ठीक है, यानी आचार्य के संघ में जितने भी साधु हैं, वो कहीं भी हों, किसी स्थान पर हों, दूर दराज हों, उनके शिष्य हों, शिष्यों के भी शिष्य हों और शिष्यों के भी शिष्य हों, वो सब क्या कहलाएगा? कुल कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा गृहस्थों में वो 2 प्रकार का मान बात करते हैं ना, कुल का मान और जाति का मान। तो कुल का मान क्या होता है? कुल का मान किसे कहते? जो अपने गोत्र संबंधी जितने भी लोग हैं उन सब का मान करना एक कुल मान कहलाता है। और अपने ससुराल पक्ष वालों का मान करना ये जाति पक्ष कहलाता है। तो साधु संघ में एक कुल मान ही होता है, अथवा कुल का ही जो भेद बनता है। हाँ ठीक है, पिता पक्ष को कुल और माता पक्ष को जाति। तो यहाँ पर साधु संघ में कुल तो है, जाति नहीं है। इस प्रकार से आगे बताते हैं संघ। संघ का मतलब होता है चतुर्विध संघ। और चतुर्विध संघ में मुनि, ऋषि, मुनि, यति, अनगार
क्योंकि वास्तविकता में साधु का लक्षण चल रहा। तो ऋषि मुनि अति अनगार, ये 4 प्रकार के जो साधु कहे जाते हैं। आज में सबसे पहले क्या है, ऋषि का मतलब क्या होता, जो रिद्धिधारी हों वो ऋषि होते हैं। मुनि कौन कहलाते हैं, जो मौन धारण करके रहते हैं वो मुनि कहलाते हैं। यति कौन है, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का अथवा श्रेणी पर चढ़ने का यत्न करते हैं वो यति होते हैं। अनगार का मतलब होता है जो आगार यानी परिग्रह, और अनगार यानी परिग्रह से जो रहित होते हैं वो अनगार कहा जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार का संघ चतुर्विध संघ कहा जाता। इसके पश्चात आगे आता है साधु। साधु का मतलब क्या है, चिरकाल से दीक्षित, यानी बहुत पुराने दीक्षित जो होते हैं उनको साधु की संज्ञा दी गई है। ठीक हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अंत में आता है मनोज्ञ। मनोज्ञ शब्द जानते ही हैं। मनोज्ञ का तात्पर्य जो यानी लोकप्रिय हैं, सभी लोग जिनको पसंद करते हैं। इस प्रकार से साधु जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मनोज्ञ साधु कहा गया। इस प्रकार से वैयावृत्ति के जो पात्र हैं वो 10 प्रकार के पात्र बताए गए हैं। उनकी यथा योग्य सेवा वैयावृत्ति करने का नाम ये क्या है, वैयावृत्ति कहा जाता है। आगे आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कितने विहित होते हैं, स्वाध्याय कहते किसे हैं, तो स्वाध्याय का मतलब जो होता है, यहाँ पर ये 5 प्रकार के भेद बताए हैं। स्वाध्याय में वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशा। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशा। इस प्रकार से कहते हैं वाचना। वाचना सभी जानते, वाचना यानी शास्त्र को उठा करके उसको पढ़ लेना, इसका नाम क्या हुआ, वाचना। ठीक है। दूसरा का है वाचना जब पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार की चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो समझ में नहीं आती, जिसके नहीं समझ अर्थ नहीं समझते हैं, तो उसका है जो ज्ञानी जन हैं उनके द्वारा उसका समाधान कर लेना, पूछ लेना, इसका नाम क्या हुआ, प्रच्छना हो जाता है। अब प्रच्छना 2 प्रकार से होता है। एक यानी वाद और प्रतिवाद रूप से, कभी शिष्य गुरु से पूछते हैं, ठीक है, शिष्य गुरु से प्रच्छना करते हैं, और कभी गुरु शिष्यों से प्रच्छना करते हैं। 2 प्रकार की प्रश्ना होती है ना। जो शिष्य को जो चीज़ समझ में नहीं आते हैं तो वो गुरु से प्रच्छना कर लेते हैं, और गुरु शिष्यों को इन्होंने कितना सुना, कितना सीखा, कितना जाना, इस बात को सही रूप में जाना कि नहीं जाना, तो जा कर के दोबारा उसको प्रति प्रश्न करके उनसे पूछ लेते, अच्छा बताओ हमने इस प्रकार से बताया है, इसका लक्षण क्या है। तो उनसे जो प्रति परीक्षा होता है उसको इस प्रकार से, तो दोनों प्रकार से प्रच्छना होता है। इस प्रकार से ये प्रच्छना जानना चाहिए। तीसरा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा सभी जानते हैं, पहले निकल भी चुका है। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है, बार बार चिंतन होता है क्या है, हाँ, बार बार भावना भाई जाती है, और बार बार भावना से और फिर आमना में दोनों में कुछ भेद समझ में नहीं आता है। उसमें ही बार बार भावना भाई जाती है, इसमें ही बार बार भावना भाई जाती है। आमना को भी तो बार बार भावने की बात कही, उसका रिवीजन करना, उसका पाठ करना, पाठ करना भी वही है और बार बार भावना भी वही है। बारह भावना के मान के चलो अनत्य है, तो अनत्य को अनत्य है, अनत्य है, अनत्य है, ये भाई जा रही बार बार, और उसमें भी वही है। तो वैसे अनुप्रेक्षा में जो चिंतन है, ठीक है, एक ही विषय का कितना अधिक चिंतन कर सकते, समझ आ गया। अनुप्रेक्षा में किसी विषय पर आप कितना चिंतन कर सकते हैं, कितना उस पर विस्तार से जा सकते हैं, कितना उसके बारे में मनन कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, अनुप्रेक्षा। ठीक है। और अनुप्रेक्षा कितनी होती ना, अनुप्रेक्षा तो अनेक हैं, ठीक है, किंतु जाति भेद की अपेक्षा से, प्रकार भेद की अपेक्षा से 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा बताई गई हैं। वैसे यहाँ अनुप्रेक्षा लो, 16 कारण भावना हो गई, वो भी भावना है कि नहीं, मेरी भावना हो गई,
वैराग भावना हो गई, और कितनी कितनी भावना बना सकते हैं। मेरी भावना जब हो गई तो तेरी भावना भी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जब एक पक्ष के बाद दूसरे कैसे रह गया, उसको भी तो होना चाहिए। जब मेरी भावना ऐसी है तो तेरी भावना क्या है, तेरी भावना को, हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा, क्या हुआ, 12 जाति भेद की अपेक्षा है, वैसे भावनाएं तो अनेक हुआ करती हैं। तो इसका नाम क्या है, अनुप्रेक्षा। उसके बाद आता आमनाय। आमनाय सभी जानते हैं, जिसको बार बार रिवीजन किया जाता है। और रिवीजन क्यों करना, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की यही है इस पंचम काल में अथवा इस अवसर्पणी काल में कि यहाँ कहते आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाता। तो आगे पाठ पीछे सपाट न हो पावे, पाठ ही पाठ बना रहे, इसलिए उसको बार बार है पाठ किया जाता है, बार बार उसका ध्यान भी किया जाता है। इसका नाम क्या है, आमनाय। वैसे आमनाय का अर्थ, वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता, आमनाय का शब्दिक अर्थ मालूम किसी के लिए? आमनाय का तात्पर्य होता है परंपरा। आमनाय यानी परंपरा, ठीक है। आमनाय, वहाँ पर ऐसी आमनाय चलती है, वहाँ पर ऐसी आमनाय चलती है, तेरापंथी आमनाय हो, 20पंथी आमनाय, सोनगढ़ आमनाय, अथवा दूसरी आमनाय का मतलब होता है परंपरा। हमारी शांति सागर की आमनाय है, हमारी आदि सागर की आमनाय है, हमारी महावीर कीर्ति की आमनाय हैं। ये आमनाय का तात्पर्य इस प्रकार की परंपरा होती है, उसको आमनाय कहा जाता है। तो यहाँ पर उस आमनाय को अलग कहा गया। यहाँ पर आमनाय का तात्पर्य बार बार उसका रिवीजन करना, कि हमारी इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उसको आमनाय कहा गया। अंत में आता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब क्या होता है, धर्म का उपदेश देना, ठीक है। अब जो भव्य जीव हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उनको कम से कम धर्म का उपदेश दे करके, जो मिल 2 हों, 5 हों, 50 हों, उनका भैया संसार में एक अगर कुछ सार है तो धर्म ही सार है। इस संसार के जो पदार्थ आज प्राप्त किए हैं, कल सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए धर्मोपदेश दिया जाता है। अब धर्मोपदेश का अधिकारी कौन? वास्तविकता में धर्मोपदेश का अधिकारी एकमात्र अरहंत भगवान, ठीक है। पंच परमेष्ठी में से एकमात्र अरहंत धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। देशना उनकी ही चलती है, ठीक है। इसलिए आपने सबने पढ़ा ना मंगलाचरण में, कहते अरहंत देवा, वो गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तो वास्तविकता में देशना अरहंत की होती है, गणधर द्वारा उसको झेला जाता है, प्रतिगणधरवा उनको आगे बढ़ाया जाता है। और आगे चल कर के परंपरा से आचार्यों के प्राप्त होती है। आचार्यों के साथ साथ उपाध्याय के लिए तो है, वास्तविकता में तो उपाध्याय के द्वारा ही है उसका जो फिर बाद में परंपरा से उपाध्याय और पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन मुख्यतः से तो अरहंत की ही देशना होती है। यहाँ आगे चल कर के बताया कि जो आचार्य और उपाध्याय 2 ही देशना के अधिकारी हैं, और उसके अलावा साधु भी देशना के अधिकारी नहीं बताया, कोई विद्वत वर्ग भी देशना के अधिकारी नहीं बताया। अगर वो करते हैं तो एकमात्र औपचारिक रूप से उसका ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर धर्मोपदेश का है कथन किया। आगे विषय को बाद में पढ़ते हैं। अब व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कितने प्रकार से हो सकता है उसका भी बाद में पढ़ते हैं। बोले महावीर भगवान की।